हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मशीन्स। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं द एज ऑफ मशीन्स। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पहले द एज ऑफ मशीन्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मशीन्स। जैसे मशीन्स का हम लोग एज पढ़ चुके थे कि मशीन्स में मशीन का युग कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो वो तो मशीन्स थे जो कि मानव द्वारा संचालित होते थे। मतलब अगर उस वहाँ से अगर मानव हट जाए तो वो ऑटोमेट नहीं हो सकते थे, ऑटोमेटिक कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के जो मशीन्स आ गए हैं उसमें क्या करना है कि आप एक बार उसको इंस्ट्रक्शन देकर छोड़ दीजिए या डायरेक्शन दे दीजिए, वो उस क्षेत्र में काम करता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डीजल इंजन है, उससे हम अगर सिंचाई करते हैं खेतों की तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं, वो ऑटोमेट अपना काम करता रहता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर हम कोई म्यूजिक प्ले कर देते हैं, या मोबाइल है, मोबाइल में कोई म्यूजिक प्ले कर देते हैं, वीडियो प्ले कर देते हैं, तो जब तक कि वो वीडियो ख़त्म नहीं हो जाता या म्यूजिक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है। और एक ठो ख़त्म हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये जो क्रिया है, यानी आज के डेट में जो मशीन्स हैं वो स्मार्ट हो गई हैं। ठीक है। तो इसीलिए इन सब का के नाम क्या रख दिया गया है, मॉडर्न मशीन्स। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, जो पहले के जो मशीन्स हुआ करते थे, पहले के मशीन्स उतने ना कारगर नहीं हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हैमर को हम ले लें, हथौड़े को ले लें, तो वो भी पहले का मशीन ही था। अगर हम पहले के ठेला गाड़ी को ले लें, वो भी पहले का मशीन ही था। जो कार्ट होता है, कार्ट को हिंदी में ठेला गाड़ी कहते हैं। कार्ट को अगर हम ले लें तो उससे हम क्या करते थे, या तो हम खुद से उसको चला सकते हैं, या तो हम उसको खुद से खींचेंगे, और नहीं तो वहाँ पर जानवर लगा देंगे। पहले के मानव मजबूत हुआ करते थे, वो खुद ही खींच लिया करते थे। जानवर को भी लगा दिए, जानवर खींचने लगा। फिर अब जानवर से भी धीरे धीरे काम करते थे, उतना फास्ट नहीं कर पाते थे। उसके बाद मशीन का एज आया, लगा मशीन ज़्यादा बल भी लगाता है। ठीक है। तो पहला आता है मॉडर्न। अब मॉडर्न मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है इन अर्ली पीरियड, यानी पहले के समय में। ठीक है। आइदर मैन और एनिमल्स, या तो आदमी या तो एनिमल्स यानी जंतु, डू वर्क ऑफ मशीन्स, मशीन्स का काम करते थे। यानी आज की डेट में जो मशीन काम कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पर आज की डेट में ना बहुत सारी चीज़ें मशीन से काम कर सकती है। लगभग ना समझ लीजिए कि 98-99% मशीन ही काम कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर मान लीजिए हमको कपड़ा धोना है, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। कहीं जाना हो उसके लिए वाहन है, ऑटोमोबाइल्स हैं। ठीक है। हमको बहुत दूर तक बात करना हो तो उसके लिए मोबाइल्स हैं, सेल फोन्स हैं। अगर हमको दूर की न्यूज़ देखनी हो तो उसके लिए भी सेल फोन्स है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है। तो लगभग सारी चीज़ों के लिए आज की डेट में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब मशीन से कर देते हैं। ठीक है। तो इसके आगे आता है कि लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहले के दिनों में तो क्या होता था कि या तो मैन काम करेंगे या तो एनिमल काम करेंगे। लेकिन पहली बार 1765 में, ठीक है, इन 1765 जेम्स वाट नाम का एक वैज्ञानिक, जेम्स वाट ने इस वर्ष में, इस साल में स्टीम इंजन का आविष्कार किया, स्टीम इंजन का खोज किया, आविष्कार किया। ठीक है। पहली बार 1765 ईस्वी में, या यूँ कह लीजिए 1765 में भाप इंजन का आविष्कार किया गया। ठीक है। स्टीम मतलब भाप होता है, इंजन मतलब इंजन होता है। उसके बाद है दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ मशीन्स, यह मशीन युग का यह पहला आरंभ था। कब? 1765 में। ठीक है। इट स्टार्टेड न्यू इरा इन ह्यूमन लाइफ, कह रहा है कि इसने नया युग स्टार्ट किया ह्यूमन लाइफ में। ह्यूमन लाइफ के यानी मानव के जीवन में एक नया युग प्रारंभ हुआ, जिसमें लोग नई नई मशीनों का खोज करने लगे। धीरे धीरे आज डेट में जितनी भी मशीनें हैं 1765 से लेकर अब तक बहुत सारी मशीनें डेवलप हो चुकी हैं। इतने ही दिनों का कमाल है कि
कि इतनी सारी मशीन्स हमारे सामने उपलब्ध हैं। ये हमारे वैज्ञानिकों का दिया हुआ एक योगदान है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ। फिर उसके आ गया था तब इसके बाद इन्होंने तो भाप इंजन का आविष्कार कर दिया। इन्होंने क्या किया कि भाप की पावर को देखा। जैसे इनकी माँ जैसे खाना बना रही थी, खाना बनाते समय ना जो ढक्कन होता है, ढक्कन ना बार बार ना उठ जा रहा था, भाप की वजह से उठ जा रहा था, उठ के जा रहा था। तो इनको ना लगा ना कि यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा ना ढेला रख दें, जिसकी वजह से ना ये उठ नहीं पाएगा। लेकिन उन्होंने ढेला रखने का प्रयास किया, उसको भी किनारे कर दिया, इसका ना परीक्षण किया। वो गए एक खुले मैदान में, वहाँ पर उन्होंने चूल्हा जलाया। वो चूल्हा जो गैस चूल्हा कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, उन्होंने चूल्हा जलाया या स्टोव जलाया। जलाकर उस पर ना पानी गर्म करने लगे और उसके ढक्कन पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। उसके बाद कुछ समय के उपरांत एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से पूरा इधर उधर भयानक आवाज़ के साथ, साउंड के साथ वो ढक्कन ऊंचाई तक उड़ गया। तो इससे उनको पता चला ना कि भाप में बहुत ज़्यादा बल है, भाप कुछ भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने भाप की शक्ति को दिखाया कि भाप में कितना पावर होता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जॉर्ज स्टीफेंसन, एक जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इनके रूल को अपनाते हुए रेलवे इंजन का आविष्कार किया। कब? 1814 ईस्वी में, यानी 1814 ईस्वी में। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इनके ही चीज़ को अपनाते हुए उन्होंने, जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने रेलवे इंजन का आविष्कार किया 1814 ईस्वी में। उसके बाद द फर्स्ट पब्लिक पैसेंजर, यानी पब्लिक पैसेंजर मतलब क्या होता है, जिसमें यात्रीगण यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करते हैं, अपने स्थान से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करते हैं जिस ट्रेन के माध्यम से, वो क्या होता है, वो पब्लिक पैसेंजर ट्रेन होता है, ठीक है। जिसमें पैसेंजर लोग जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, और जिसमें ना लोहा लकड़ या कह लीजिए ये कोयला ये सब जाते हैं, वो सब ना गुड्स ट्रेन कहलाते हैं, यानी मालगाड़ी कहलाती है, ठीक है। ये पब्लिक पैसेंजर, यानी फर्स्ट बार पब्लिक पैसेंजर स्टार्ट किया गया कब? 27 सितंबर 1825 में, यानी 27 सितंबर 1825 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाया गया, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुअली, अर्थात धीरे धीरे पेट्रोल एंड डीजल इंजन वर यूज्ड। डीजल इंजन, पेट्रोल मतलब समझते हैं, पेट्रोल एक तेल है, डीजल भी एक ऑयल है। इन दोनों पेट्रोल और डीजल के इंजन बनाए जाने लगे। आदमी पता है ना कि ये मशीन डीजल इंजन है, ये पेट्रोल इंजन है, ठीक है। तो जो इंजन पेट्रोल ऑब्जर्व करता है वो पेट्रोल इंजन हो गया, और जो मशीन डीजल एब्जॉर्ब करता है वो डीजल इंजन हो गया, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल इंजन भी प्रयोग में आने लगे। किसमें? पावर रेलवे में भी, शिप्स में भी, एरोप्लेन्स में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है वाहन, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स का ये मतलब मत समझिएगा बात करने वाला मोबाइल, नहीं। ऑटोमोबाइल्स का मतलब क्या होता है? वाहन। तो वाहनों में भी क्या इन सब का यूज होने लगा। अब धीरे धीरे इसी तरह मशीन्स का क्रम बढ़ता जाने लगा। अब आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।